फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे और हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, यानी कि आपका कितना सही आंसर आ रहा है। तो फटाफट सब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और जो दोस्त नहीं आए होंगे अब तक क्लास में सबको शेयर भी कर देंगे। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए यहाँ पे क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के 5वां सेट को देख रहे हैं ना, इससे पहले 4 सेट हम लोग कर चुके हैं। चलिए आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला प्रश्न कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। 4 विकल्प दिए गए। पहला आपका है सिपाही, दूसरा आपका है किसान, तीसरा आपका है जमींदार, चौथा बोला गया नाविक। तो गैरीवाल्डी जो पेशे से था वो था आपका नाविक, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर 2। सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे लगातार। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है आपका साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। आपका लियो टॉल्स्टॉय है पहला, दूसरा विकल्प में है मैक्सिम गोर्की, तीसरा आपका है लेनिन, चौथा विकल्प में आपका कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर डी कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है सवाल में कि साम्यवादी शासन का पहला उपयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी का पहला उपयोग कहाँ हुआ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ हुआ, पहला विकल्प आपका है रूस, दूसरा आपका जापान, तीसरा आपका है चीन, चौथा बोला गया आपका क्यूबा। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपके है सामने। चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल में कहा गया आपका वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका सिलोन है, दूसरा विकल्प में आपका मिलोन है, तीसरा विकल्प में आपका कोलोन है, चौथा विकल्प में बोला गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका कोलोन। क्या होगा, कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 5वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। देखिए ये आ गया आपका 5वां नंबर प्रश्न। तो बता देंगे इसका आंसर, 5वां क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। बोला गया हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका अंग्रेज, दूसरा आपका फ्रांसीसी, तीसरा आपका पुर्तगाली, चौथा आपका डच। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा यहाँ पे आपका 6। यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस सब लोग आंसर बताते चलिएगा लगातार। 6ठा नंबर प्रश्न में कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए आपके। पहला आपका डायर समिति, दूसरा आपका मॉन्टेस्क्यू समिति, तीसरा आपका चेम्सफोर्ड समिति, चौथा विकल्प में आपका हंटर समिति। इसका सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी यानी कि चौथा हंटर समिति। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 7वां नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह बता देंगे कब हुआ। पहला विकल्प आपका 1916, दूसरा आपका 1917, तीसरा आपका 1918 और चौथा आपका 1919। इसका सही उत्तर होगा आपका 1919 यानी कि विकल्प नंबर ए। तो जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे, ताकि जितना जल्दी आप बताइएगा उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम समय में देख लेंगे बिल्कुल सही। चलिए 8वां नंबर प्रश्न में कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। पहली जूट मिल, देखिए सूती कपड़े की मिल मुंबई में जूट मिल पूछी गई है। पहला विकल्प आपका बंगाल है, दूसरा आपका मुंबई है, तीसरा आपका मद्रास है, चौथा आपका बिहार है, ठीक है। भारत की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका बंगाल में, कोलकाता, यानी कि बंगाल में कोलकाता है। बंगाल में जूट मिल स्थापित की गई थी सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 9वां नंबर प्रश्न में कहता है आपका जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, ये बतानी है। जमशेद जी टाटा ने, पहला विकल्प आपका 1854 है, दूसरा आपका 1907 है, तीसरा आपका 1915 है और चौथा यानी कि डी विकल्प में 1923। इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका विकल्प नंबर बी 1907 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 10वां प्रश्न कहता है आपका, देखिए क्लियर है आपके, बोला गया दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। 4 विकल्प दिए गए, इसमें से किस फिल्म का निर्माण किया था दादा साहब फाल्के। पहला बोला गया राजा हरिश्चंद्र,
दूसरा विकल्प में आपका झांसी की रानी, तीसरा आपका CID, चौथा आपका गेस्ट हाउस। सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा आपका राजा हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर ए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। उससे पहले यदि कोई क्लास में देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न में कहता है आपका, आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बोला गया इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है, कौन यहाँ लुप्त हो चुका है ये बतानी है। पहला आपका चीता है, दूसरा आपका हनुमान है, तीसरा आपका गैंडा, चौथा आपका तेंदुआ। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट चीता, है ना। चीता हमारे भारत से लुप्त हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा 12 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है। लौहयुक्त कौन सी खनिज है। 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद है। पहला आपका मैग्नीज है, दूसरा आपका अवरक है, तीसरा विकल्प में बॉक्साइड है, चौथा विकल्प आपका हीरा है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 13वां नंबर प्रश्न को। चलिए 13वां नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। 13वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा, तो बोला गया निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया था। कौन सा उद्योग, इसमें से उद्योग जो है वह चूना पत्थर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला आपका बोला गया एल्युमिनियम, दूसरा आपका चीनी, तीसरा बोला गया आपका सीमेंट, चौथा आपका पटसन। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी सीमेंट। सीमेंट का उपयोग चूना पत्थर बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में कहता है मुंबई हाई है। मुंबई हाई है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला विकल्प है एक ऊंची सड़क है ये, एक हवाई अड्डा का नाम है, तीसरा बोला गया खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र केंद्र क्षेत्र है ये, और चौथा बोला गया औद्योगिक केंद्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उससे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर का क्लास कर रहे हैं अभी सेट बना के। ठीक है, 40 क्वेश्चन का सेट है, 5वां सेट चल रहा है। इससे पहले 5 सेट हम आपके साइंस के भी करा चुके हैं, 5वां सेट सोशल साइंस भी चल रहा है। तो जिनको ये PDF चाहिए हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 15 नंबर प्रश्न में कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का उत्पादक स्थल बतानी है। पहला विकल्प आपका डिगबोई है, दूसरा आपका झरिया है, तीसरा आपका पाठशिला है, चौथा आपका जादूगोरा है। इसका सही आंसर क्या होगा वो होगा आपका जादूगोरा, यानी कि विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 16 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। तो यहाँ बोला गया आपका पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में आपका है बड़ी लाइन, दूसरा आपका है सक्रिय लाइन, तीसरा आपका छोटी लाइन, और चौथा विकल्प में बोला गया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सक्रिय लाइन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर है वो आपका 17 नंबर प्रश्न को देखिए, वो भी आपके सामने है क्लियर। कहा गया बिहार में कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। कृषि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऐसे होता है कृषि। कितनी भूमि कृषि योग्य है इसके अंतर्गत लगी हुई है। तो इसका जो ऑप्शन आपका वो बोला गया आधी है, 3/4 है, 1/4 है, और 100% यानी कि 100%। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका वो होगा आपका 3/4, यानी कि 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा कृषि कार्य में लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर वो आपका 18 नंबर प्रश्न में कहा गया बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा। मकई का उत्पादक क्षेत्र बतानी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है। पहला बोला गया गंगा से सटे उत्तरी इलाका, दूसरा आपका कोसी तट, तीसरा आपका रोहतास क्षेत्र, चौथा आपका फल्गु तट। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर ए गंगा से सटे उत्तरी इलाका। गंगा से सटे उत्तरी इलाके में मकई की खेती मुख्य रूप से की जाती है बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 19 नंबर, यानी कि 19 नंबर प्रश्न में कहता है उसको देख लेते हैं। कहा गया भी आकार, किसका आकार, भी आकार की समुच्च रेखा किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका पठार, दूसरा आपका बाहुकुट, तीसरा आपका ज्वालामुखी पहाड़, चौथा विकल्प यानी कि डी में आपका झील। सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बाहुकुट स्थलाकृति के लिए भी आकार की रचना की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है वो आपका 20वां।
20वां नंबर प्रश्न में कहता है प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया, यानी कि बंजर भूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है आकृति में, मानचित्र में। विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला विकल्प में आपका लाल है, दूसरा विकल्प आपका पीला है, तीसरा विकल्प आपका नीला है, चौथा विकल्प आपका हरा है। तो सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीला कलर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 11। तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, पूरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, फिर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए 21वां नंबर प्रश्न कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद है। पहला बोला गया लोकसभा, दूसरा आपका विधानसभा, तीसरा आपका मंत्रिमंडल, चौथा आपका पंचायती राज संस्थाएं। सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 22। 22वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न में जो कहा गया उसको देखते हैं। 22वां में कहा गया आपका सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। देखिए नहीं का पूछा गया। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, दूसरा विकल्प में बोला गया राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, तीसरा विकल्प में कहा गया अधिक से अधिक लोगों तथा समूह में सत्ता से जोड़ने के लिए, और चौथा विकल्प में कहा गया सरकार का निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए। तो कौन नहीं है ये बतानी है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए सत्ता में साझेदारी की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 23 नंबर में कहा गया आपका भारतीय संघ में राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसमें से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। पहला विकल्प यहाँ देखिएगा बिहार है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा आपका तमिलनाडु है, चौथा आपका जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर करंट की बात कीजिएगा तो ये जो आपका है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑप्शन अगर दिखे, अगर यही चारों ऑप्शन, तो आप जम्मू कश्मीर को आंसर कीजिएगा विशेष राज्य के दर्जा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 24। 24वां नंबर प्रश्न कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का कौन सा उदाहरण है। पहला विकल्प आपका अमेरिका है, दूसरा आपका चीन है, तीसरा विकल्प में ब्रिटेन है, और चौथा में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला जल्दी सब स्टूडेंट बताएंगे आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 25 नंबर प्रश्न में कहता है उसको देखते हैं। बोला गया गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, प्रशासन पर होती है गठबंधन की सरकार में कैसी ये बतानी है। पहला विकल्प आपका मजबूत है, दूसरा आपका ढीली है, तीसरा आपका अति मजबूत, चौथा बोला गया आपका कठोर। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी, ढीली। गठबंधन की सरकार में प्रशासन पे पकड़ जो है ढीली हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 26। 26वां नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए राष्ट्रीय दल यानी कि पूरे भारत स्तर की दल नहीं है वो बतानी है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी कराए थे। पहला आपका राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा आपका बहुजन समाज पार्टी, तीसरा आपका लोक जनशक्ति पार्टी, चौथा बोला गया राष्ट्रीय जनता दल। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह का है झोपड़ी छाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 27। तो जल्दी फटाफट सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे, और जो नए आए होंगे चैनल पे, जो अभी देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई ये बतानी है। पहला आपका प्रत्यक्ष है, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष है, तीसरा विकल्प में कहा गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, बोला गया इनमें से कौन है। तो ध्यान से देखिएगा भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो आपका है प्रत्यक्ष। क्या आपका प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर देखिएगा ध्यान से। जिसमें जनता भाग लेती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की चुनाव भारत में कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 28 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में किस देश में महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है, यानी कि मतदान करने से वंचित है। पहला ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड है, तीसरा आपका सऊदी अरब है, चौथा आपका श्रीलंका है।
इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज भी महिलाएं मताधिकार नहीं करती है, ठीक है, वहाँ राजतंत्र है, लोकतंत्र अभी भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 29। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 40 प्रश्नों को देखेंगे और वैसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है महत्वपूर्ण, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है, तो काफ़ी चुन के बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो बस सब स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ठीक है, और आंसर भी दीजिएगा। बोला गया नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, वोट डालने वाले लोगों की संख्या कितनी है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। बोला गया आपका पहला में करीब 71 करोड़, फिर बोला गया 65 करोड़, 51 करोड़ और 61 करोड़। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका करीब, यानी कि कमोबेश आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, 71 करोड़ इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 30वां नंबर। 30वां नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय देखिएगा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका है कोयला, दूसरा आपका पेट्रोलियम, तीसरा आपका भूमिगत जल और चौथा आपका गैस। तो सही उत्तर जो होगा आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 31 नंबर। बोला गया यहाँ पे निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ये पूछा गया। पहला बोला गया सेवा क्षेत्र, दूसरा आपका कृषि क्षेत्र, तीसरा आपका औद्योगिक क्षेत्र, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। किसको, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक और सेवा क्षेत्र को तृतीय, जो कि एक बार नहीं बहुत बार हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 32 यानी कि 32 नंबर। निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला आपका है भागलपुर, दूसरा आपका है पटना, तीसरा आपका गया और चौथा आपका सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटना। पटना की जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 33 में कहता है क्वेश्चन में आपका बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए वहाँ सबसे अधिक पूछा गया है, बोला गया सबसे कम किसका। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला बोला गया, पहला विकल्प में आपका नालंदा, दूसरा में रोहतास, तीसरा आपका सीवान, चौथा आपका शिवहर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिवहर। शिवहर जो जिला है बिहार का उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहीं पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34 नंबर। 34 में कहा गया निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन है, विधिग्राह मुद्रा कौन है ये बतानी है। पहला आपका हुंडई, दूसरा आपका चेक, तीसरा आपका बैंक ड्राफ्ट, चौथा बोलेगा नोट और सिक्के। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका नोट और सिक्के। नोट और सिक्के जिससे हम लोग डायरेक्ट जो है किसी भी चीज़ का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन जो चेक आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये भी मुद्रा का ही प्रकार है चेक, लेकिन चेक सब लेने को तैयार नहीं होता, ठीक है। लेकिन नोट और सिक्के से हम लोग किसी वस्तु का आसानी पूर्वक आदान प्रदान डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 35 नंबर। 35 में कहता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या, विनिमय यानी कि लेन देन का सर्वोत्तम माध्यम क्या। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। पहला बोला गया वस्तु, दूसरा बोला गया चेक, तीसरा आपका मुद्रा, चौथा बोला गया आपका प्रतिज्ञा पत्र। इसका सही उत्तर जो होगा आपका मुद्रा। मुद्रा से किसी वस्तु का क्या होता है, लेन देन होता है, यानी कि मुद्रा वस्तु विनिमय का सबसे उत्तम साधन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 36 में कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका 1934, दूसरा विकल्प में 1935, तीसरा विकल्प है 1948, चौथा विकल्प है 1951। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अब की 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जिसके नोट छापती है, ठीक है। अगला देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका 37। कितना रहेगा 37 नंबर, ये आपका आ गया 37 नंबर। 37 में आपका कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवा का कौन सा अंग है। 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला बोलेगा समाचार पत्र, दूसरा आपका टेलीफोन, तीसरा आपका टेलीविजन, चौथा बोलेगा इनमें सभी। तो देखिएगा सभी, यहाँ तीनों विकल्प जो है इसमें आपका दिखेगा जो संचार सेवाओं से जुड़ा हुआ है, इनमें सभी। अगर इनमें सभी नहीं रहेगा, कोई और दूसरा विकल्प दे देता, तो वहाँ पे ऐसे में सबसे उत्तम पूछता, तो वहाँ पे आंसर करते हैं टेलीफोन को, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आएगा 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। कौन सा हमारा देश का शहर है जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग शॉर्ट में IT कहते हैं, तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। पहला आपका क्या दिल्ली है, दूसरा आपका मुंबई, तीसरा आपका बेंगलोर, चौथा आपका चेन्नई। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बेंगलोर। कौन होगा? बेंगलोर। और आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो भी बेंगलोर में ही लगा था, वो भी वहाँ के प्रधान डाकघर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 39 नंबर। 39 नंबर कहा गया, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बतानी है, चारों में से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। पहला विकल्प में आपका फोर्ड मोटर्स है, दूसरा आपका कोका कोला है, तीसरा आपका नोकिया, चौथा बोला गया सभी। तो यहाँ पे तीनों कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एक से अधिक देशों में काम करने वाली कंपनी। तो आंसर कौन होगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न में कहता है आपका, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। यानी कि जहां से भूकंप स्टार्ट होती है उस जगह को क्या कहते हैं। पहला कहा गया आपका भूकंप केंद्र, दूसरा बोला गया आपका अधिक केंद्र, तीसरा विकल्प में अन्य केंद्र, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो कही जाती है वो कही जाती है आपकी अधिक केंद्र, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका बी, इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के क्लास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बता दें ये सोशल साइंस के 5वां सेट था, सोशल साइंस का 5वां सेट। साइंस का भी लगातार हम 5 सेट करा चुके हैं। मैथ का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लास यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो जिन स्टूडेंटों को इसका PDF चाहिए, यानी कि हूबहू आपको आंसर के साथ इसका सेट चाहिए, तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट करेंगे, आपको आसानी पूर्वक यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएगी। जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और फिर से एक बार रिपीट कर देंगे हर एक क्वेश्चन को, ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपका यहाँ पे प्रत्येक शाम 6 बजे से क्लास कराई जाती है। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी घर बैठे बैठे कर सकते हैं इस कोरोना काल में। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।